प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज सफल नहीं हो पा रहे हैं अपने जीवन में, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें आज आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस बात में आपकी कमी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो कि आज के समय में सफल नहीं हो पा रहे हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। काफी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है। कोई भी काम करते हैं आप सफल नहीं हो पा रहे हैं और आज आपके जीवन में निराशा छाई हुई है। तो आज इस वचन को जरूर सुने और परमेश्वर आपको सफल बनाएगा और सफलता देगा। हर जो भी आप काम करेंगे, हर एक काम में परमेश्वर आपको सफलता देगा और आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी उत्तम से उत्तम चीजों को देगा। देखिए, आज हम देखेंगे यूसुफ के बारे में। आप जानते हैं, यूसुफ से परिचित हैं, और यूसुफ के बारे में देखिए परमेश्वर ने कैसे उसके साथ साथ चलता चलते परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उसको हर काम में सफलता दिलाई है। आज इस बात को समझना है, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है, आपको एक सफलता जिंदगी देना चाहता है। जो आप चाहते हैं सफल एक जीवन बिताए, वो परमेश्वर देना चाहता है। आइए मेरे साथ पढ़िए उत्पत्ति पुस्तक 39 के जब हम दूसरा और तीसरा पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था और परमेश्वर उससे बातचीत करता था। देखिए पहला पद, और हम उसका 39 का उसका दूसरा पद हम पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भगवान पुरुष हो गया। और तीसरा पद में इस प्रकार लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। मेरे प्रियो, इस बात को समझें, जो यूसुफ जो काम करता था उसमें सफलता प्राप्त मिलती थी। आप इसके आगे हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों के बारे में, और इस जब सफलता के बारे में सुनते थे उसके भाई लोग, वो बहुत निराश होते थे, दुखी होते थे। और सपनों के बारे में यूसुफ अपने भाइयों को शेयर करता था कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है करके, तो वो उनके भाई लोग बहुत चिढ़ते थे। और इस जो सफलमय जिंदगी थी यूसुफ नहीं बिता पाया। जब परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला और परमेश्वर ने कनान देश से निकाला, परमेश्वर ने उसको एक सफलमय जिंदगी दे दी। और परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ साथ चलता था, जहां जहां परमेश्वर लेके जाना चाहता था वहां लेके गया है। अब यहाँ हम देखते हैं यूसुफ को परमेश्वर यहाँ लेके आया है पोतीफर के घर में, और परमेश्वर के पास इस बात को देखना, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है और परमेश्वर भी इसके साथ साथ चल रहा है। देखिए यूसुफ अब ये पोतीफर के घर में रह रहा है, और जब ये पोतीफर ने देखा है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है और परमेश्वर जो है इसको सफलता दे रहा है, जो भी ये काम करता है, कोई भी काम करता है उसमें परमेश्वर इसको सहायता करता है, उसके साथ साथ परमेश्वर है। जब ये बात को देखा है तो यूसुफ को देखकर ये अचंभित हो गया कि इसके साथ परमेश्वर है, इसलिए वो खुश हो गया और सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। मेरे प्रियो, इस भाई बहनों, इस बात को समझें, परमेश्वर आपको भी सफलमय जिंदगी देना चाहता है, इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। आपको भी ऐसी जिंदगी परमेश्वर देना चाहता है, सफलमय जिंदगी देना चाहता है। आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सफलता देना चाहते हैं। आप निराश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आज निराश मत हो। यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ और आपको सफलमय जिंदगी देना चाहता है, और वो यीशु मसीह आपके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहता है, जैसे यूसुफ के जीवन में कार्य किया। आगे जब बात को देखते हैं, यूसुफ के साथ साथ परमेश्वर है, जहां भी यूसुफ जा रहा है उसके साथ परमेश्वर है, जो भी ये काम कर रहा है उसमें परमेश्वर है। आज आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप सफल नहीं हो रहे, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, जॉब कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, आपके घर में आशीष नहीं, बरकत नहीं है, काफी बातों का देखते हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप एक सफलमय जिंदगी नहीं बिता पा रहे हैं, और आप असफल हो जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर के साथ है या परमेश्वर के साथ में है। इस बात को ये परमेश्वर वचन कहता है, उसके निकट आओ तो परमेश्वर भी आपके निकट आएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आता है, और आपकी जिंदगी खुशहाल जिंदगी करना चाहता परमेश्वर। और यूसुफ किसी प्रकार जिंदगी थी, परमेश्वर ने उसको दिया और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और यूसुफ आनंदमय परमेश्वर के रास्ते
में चलता रहा। यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर भी यूसुफ के साथ साथ चलता था। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में समर्पित करें। और आप सफल नहीं हो रहे हैं तो देखिए परमेश्वर आपके साथ नहीं है, परमेश्वर आपके साथ आना चाहता है। इसलिए आज अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर हर एक काम में आपको सफलता दिलाएगा। आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, काफी समस्या आ रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। आप परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है, आपको परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत सारे काम किए हैं पर आप सफल नहीं हो पाए हैं। आपके खेती बाड़ी से लेकर जो भी काम किया है, बिजनेस में काम किया है पर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है, हर जगह घूमे फिरे पर आपको सफलता नहीं मिली है। प्रभु यीशु मसीह आपको सफलता देना चाहते हैं और आज आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर सफलता दिलाया, इसलिए हर काम उसके बनते चले गए। जहां भी ये हाथ रखता है वहां आशीष मिल जाती है। और इस बात को पितरपोर देखता है कि देखिए परमेश्वर के संग संग है, इस बात को गवाही दे रहा है परमेश्वर के संग। जो भी ये काम करता है परमेश्वर उसमें आशीष देता है। आज आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। जो भी जिसमें भी आप हाथ लगाएंगे परमेश्वर उसमें आपको सफलता दिलाएगा। आज इस वचन को ध्यान से सुनिए और देखिए निर्णय परमेश्वर लेता है और परमेश्वर ही सारी बात को देखता, किसको देना है किसको नहीं। सफलता देना परमेश्वर का काम है, मनुष्य का नहीं। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। सच में परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है। आज इस बात को देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करना चाहता है जो आप सोचेंगे भी नहीं। परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। और आप कई लोग निराश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो अभी सोच लेना परमेश्वर आपके साथ नहीं है। और परमेश्वर आपके साथ में है तो आपके हर एक काम बनते चले जाएंगे। आप बहुत सारे कर्ज में हैं और आप बहुत योजना बनाया है सफल होने के लिए पर आप असफल हो चुके हैं। परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है। अब बहुत सारे कई कुछ आप कर रहे हैं पर आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो चिंताओं को लेकर बैठे हुए हैं और बहुत सोच विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, हृदय में उसको जगा दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझें। आप असफल हो रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो यीशु मसीह आपके साथ साथ चलना चाहता है ताकि आप सफलमय जिंदगी बिता सकें। आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं और आप बहुत सारी बातों को लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि आप अब असफल होते चले जा रहे हैं। सफल होना चाहते हैं, आप बहुत प्रक्रियाएं किया है, बहुत सारी योजना को बनाया है कि मैं सफल हो जाऊं, पर उस क्षेत्रों में शैतान ने आपको असफल कर दिया है और आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह आ गया है आपको सफल बनाने के लिए, आपके जीवन में कार्य करने के लिए। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। यीशु मसीह आपको सफल बनाना चाहता है और सारे बातों को परमेश्वर ही देखता है और परमेश्वर आपको उत्तर देना भी जानता है। इसलिए आप निराश ना हो, दुखी ना हो, परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए देखिए यीशु के साथ परमेश्वर चलता रहा और जो भी काम करता है यीशु उसके सारे काम बनते चले जाते हैं और जो जो परमेश्वर ने किया है उसके गवाही सब में सुनाई देती है। इसलिए आज आपके साथ परमेश्वर चलना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन को सुन रहे हैं, देखिए यीशु के साथ साथ परमेश्वर चलता था। लोगों ने देखा है कि यीशु के साथ परमेश्वर है और जिसमें भी हाथ लगाता है वो काम बन जाता है। आप भी जिस काम में लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, वो काम बन जाएगा, टोटली बन जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे। यीशु मसीह आपको सफलमय जिंदगी देना चाहता है, विजयमय जिंदगी देना चाहता है। आप सोचते होंगे मेरे आज जीवन ऐसे जीत रहा है, हम ऐसे जी रहे हैं, हमारा कोई जीवन नहीं है, पर आज से आप एक विजयमय जीवन बिताना चाहते हैं और आप परमेश्वर आपको बिताने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप बिता पाएंगे, एक सफलमय जिंदगी बिता पाएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे। परमेश्वर निश्चय आपको एक सफलता देने जा रहा है। आज के समय अपने जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए, इस समय परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। सच में यीशु मसीह आपके जीवन को, आपके परिवार को बदल रहा है। कई लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और असफल हो चुके हैं, परमेश्वर आपको सफलता दिलाएगा। उससे प्रार्थना करें, यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। कई लोग गलत आदतों में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको भी
जय दिलाएगा, हर बात में जय दिलाएगा, उनको छोड़ने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर से आप विनती करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसलिए आगे हम देखते हैं यूसुफ परमेश्वर के रास्ते में चलता रहा। परमेश्वर के रास्ते में जब चलते चलते परमेश्वर उसको आगे तक ले गया, प्रधानमंत्री बना दिया और मिस्र का सबसे बड़ा ये प्रधानमंत्री बन जाता है। इतना परमेश्वर उसको दुगनी आशीष दे दिया। परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार आशीष देना चाहता है, आपको भी परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है। जो भी आप काम करते हैं उसमें परमेश्वर सफलता देना चाहता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और आप सफलमय जिंदगी बिताना चाहते हैं तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आंखों को बंद करेंगे, जिस स्थान में आप बैठे हैं उस स्थान में आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करें। आज तक मैं असफल होता आया हूँ, जो भी मैंने काम किए हैं उसमें मुझे सफलता नहीं मिली है। प्रभु आज मुझे सफलता दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आज से मेरे जीवन में कार्य कीजिए। जो भी मैं काम करूं उसमें मैं सफल होने पाऊं, एक आनंदमय जीवन बिताऊं, एक विजयमय जीवन बिताने पाऊं और हर एक विषय में मैं जय बिता पाऊं, जयमय जीवन बिताने पाऊं। प्रभु मेरी सहायता और मदद करें। प्रभु मुझे आशीष कर, बरकत कर, मेरे परिवार में हर बात में सफलता आने पाए, जॉब में, कामों में, जो भी करते हैं हर एक बात में आशीष मांगते हैं। खुदावन दया करें, अनुग्रह कर प्रभु इसी वक्त आपके सामर्थ्य को भेज दीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपको। प्रभु आपने प्रार्थना सुना है, एक सफलमय जिंदगी दे रहे इसलिए धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। एक खुशीमय जिंदगी दे रहे परिवार में इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर विषय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा सहायता और मदद करें। यीशु मसीह दया करें। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, आपको महिमा मिली, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।